ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। 23वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिन पदों का पाठ करेंगे वे हैं और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। हे हनुमान जी, आप ही सब सुख देते हैं, इसलिए अन्य देवताओं को चित्त में स्थान देने का क्या प्रयोजन। पुनः हनुमान जी, आपको स्मरण करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो इन दो पदों का सामान्य अर्थ हुआ। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि बाबा ने देवता शब्द का प्रयोग किया है और यह मानते हुए कि इनको चित्त में स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्तन धरई। अब आप लोग में से बहुत लोग श्री रामचरितमानस का पारायण करते होंगे और आपने देखा होगा कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश का गुणगान करते हैं, साधु संतों भक्तों का गुणगान करते नहीं अघाते हैं, पर देवताओं से कुछ नाखुश से दिखते हैं। स्वर्ग के धाम से तुलसीदास महाराज का कोई लेना देना दिखता नहीं है, इंद्र दरबार से भी कोई मोह नहीं है। और तुलसीदास महाराज की कई रचनाओं में हम यह देखते हैं कि देवताओं के लिए उन्होंने कोई सम्मानजनक शब्द नहीं प्रयोग किया है, कहीं स्वार्थी, कहीं निर्लज्ज, कहीं कुछ। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे ताना बाना, आए देव सदा स्वार्थी। ध्यान दीजिए, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहहि जनु परमार्थी। इसी तरह दोहावली में उन्होंने देवताओं के दरबार से को पृथ्वी के राजाओं से छोटा माना और उनका मानना था कि यहाँ भगवान के नाम का जप करने वाले और भगवान की पूजा करने वाले अपमान के बाद भी उसे सहते हैं, जो कि देवताओं के दरबार में असंभव है। बड़े विबुद्ध दरबार ते भूमि भूप दरबार, जापक पूजक पेखियत सहत निरादर भार। तो देवताओं को वो भोगी मानते हैं और उदाहरण स्वरूप राक्षसों का संहार जब भी आवश्यकता हुई करने की तो देवता हाथ खड़े कर देते हैं, कभी युद्ध करते हुए दिखते नहीं हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि तुलसीदास महाराज का देवताओं से कोई वैर हो, पर उनकी देवताओं की विलास वृत्ति, अकर्मठता और उनकी ईर्ष्या भावना बाबा को काफी खटकती है और इसलिए देवताओं की निंदा हम कई जगह देखते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देखिन सकहि पराई विभूति। ये बहुचर्चित पद बाबा का है। फिर सुख हार ले भाग सठ, स्वानी निरख मृगराज, छीन ले जन जानी जड़, तिमि सुर पत ही न लाज। निर्लज कह दिया।
हालांकि इसका अर्थ ये भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि बाबा तुलसी हमेशा देवताओं की निंदा करते हैं। मानस के मंगलाचरण और विनय पत्रिका में कई पद में गुण भी गाए हैं, लेकिन बाबा उनकी विलास वृत्ति, उनका स्वार्थी होना बाबा को कहीं न कहीं खटकता है और इसीलिए निंदा का स्वर हम देखते हैं। फिर तो बाबा ने कहा कि अन्य देवताओं की क्या आवश्यकता। फिर काल क्रम की दृष्टि से सोचें तो आप देखेंगे कि पहले हम कच्छप पूजते थे, वराह को पूजते थे, फिर नृसिंह को पूजने लगे। रावण का राज्य आया तब नृसिंह को पूजा जाता था। अयोध्या में भी नृसिंह पूजे जा रहे थे, श्रीरंग पूजे जा रहे थे। कई पद आपको श्रीरंग से संबंधित मिल जाएंगे। लेकिन राम के आने के बाद नृसिंह पूजा बंद हो गई और लोग राम को पूजने लगे, क्योंकि राम शाश्वत है। राम शाश्वत है। तो कालक्रम की दृष्टि से भी देखें तो अन्य देवताओं की कोई आवश्यकता बाबा महसूस नहीं करते। और इसीलिए श्री हनुमान चालीसा के इस पद में उन्होंने हनुमान जी का सुमिरन, उनको स्मरण करने का संदेश दिया है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि गोस्वामी महाराज का आदर्श वो चातक पक्षी है, क्योंकि वो एकनिष्ठ है। बाबा की भक्ति भी एकनिष्ठ है और श्री राम उनके इष्ट देव हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो चातक तुलसी बाबा का आदर्श है और श्री राम तक पहुंचने के लिए श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये का मंत्र जरूरी है। यानी हनुमान जी का आश्रय चाहिए, हनुमान तत्व का आश्रय चाहिए। बाबा कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपका स्मरण करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। यहाँ बाबा कुछ मांगने को नहीं कहते हैं। बाबा का स्पष्ट कथन है कि स्मरण करो और सब संकट दूर हो जाएंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें, सुमिरन कैसे की जाए। तो सुमिरन या स्मरण हृदय से होता है। इसका मतलब कतई सोचना नहीं है। सोचने में आप देखेंगे कि मन कारण बन जाता है। मन का उसमें एक रोल आ जाता है और सोचने के क्रम में या तो व्यक्ति साधक अतीत में चला जाता है या वो भविष्य की ओर भाग चलता है और इन दोनों में वर्तमान से वो कट जाता है, जबकि स्मरण वर्तमान की स्थिति है। एक विश्राम की स्थिति आप उसे कह सकते हैं। हृदय कभी चिंता नहीं करता, वो कहीं एक जगह जाकर बैठ जाता है और मन सुमिरन में बाधा पहुंचाता है। अतः हृदय का एक स्वभाव और मन का एक दूसरा छोर है। और हम अगर हृदय से सुमिरन करें, क्योंकि सुमिरन बिना हृदय के हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक छवि आपको अपने दिल के अंदर बैठानी होती है। अतः बाबा ने सुमिरन की बात की। अब यहाँ कुछ लोग
सुमिरन को ध्यान से भी जोड़ देते हैं। तो ध्यान और सुमिरन भी अलग अलग हैं, क्योंकि ध्यान भी सोचने की एक विशिष्ट क्रिया है, चिंतन उसमें भी है, और मन उसमें फिर से एक बड़ा बाधक बन जाता है। जबकि स्मरण में प्रभु कृपा की आकांक्षा होती है। हम एक दृश्य, एक पद, एक विचार, एक भाव से एक तरह से बंध जाते हैं। जैसे आप अगर 3 घंटा सिनेमा हॉल में जाते हैं और देखते हैं, तो उस समय आपका मन एकाग्रचित हो सिनेमा के दृश्यों के प्रति आप सजग हो जाते हैं। वैसे स्मरण एक हृदय विधान है। इसमें विचारों की उड़ान नहीं होती, और ये इतना सहज है उपासना की, यह पद्धति बहुत ही सहज है। आप याद रखें, ध्यान, जप, योग में कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और फिर हनुमान जी को स्मरण करने के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। राम नाम ले लीजिए, उनकी छवि बैठा लीजिए, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात और, पिछले दिन हम लोग ने एक पदांश पढ़ा था, एक पद पढ़ा था, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो सुमिरन के लिए हनुमत प्रभु से कोई एक नाता जोड़ लीजिए, चाहे वो पिता का हो, पितामह का हो, भाई का हो, सखा का हो, दास का हो, जो रुचिकर लगे, और उस नाते उस संबंध का सुमिरन करते रहे, बस हो गया काम। अब हनुमान जी जाने उनको क्या करना है। कर्म तो हमें तब भी करना पड़ेगा, पर वह कर्म उनको समर्पित रहेगा, और हम शीघ्र ही भोगी से भोग बन जाएंगे, उस परम तत्व से जुड़ जाएंगे जो हमारा मूल है, जो हमारा अस्तित्व है। एक बार ज्ञानदेव महाराज का नाम और नामदेव महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक कथा, बहुत चर्चित कथा है कि एक बार ज्ञानदेव महाराज ने पूछा था नामदेव महाराज से कि तीर्थ यात्रा के लिए चलते हो। तो नामदेव महाराज ने पूछा, क्यों, यात्रा किस लिए है? तो ज्ञानदेव महाराज ने जवाब दिया कि साधु संतों का वहां समागम होगा, तो चला जाए। तो नामदेव महाराज ने बड़ी विचित्र बात की कि बोले कि ठहरिए, मैं भगवान से पूछकर आता हूं। देखिए कितना सजीव भाव है। और कहते हैं कि नामदेव महाराज मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू बहने लगा। रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? कुछ यही हाल हमारे गौरांग प्रभु का था। रात को सोते समय अनवरत उनकी अश्रुधारा बहती रहती थी। हमारे रामकृष्ण ठाकुर भी अपने इष्ट देव माँ काली से नित्य साक्षात्कार करते थे, और ये संत महर्षि हमारे युग के हैं। कहने का मतलब कि हमें एक सजीव संबंध रखना है, हम पाषाण धर्मी न बने, श्रद्धा विश्वास की डोर पकड़े रहें। क्योंकि हमारी एक समस्या यह भी है कि हम मनसा वाचा कर्मणा कभी भी एक नहीं होते। 12 महीने में आप देखेंगे कि हम लोग 36 देवताओं की पूजा कर लेते हैं, पर विश्वास किसी पर नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, नाटक करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो हमारा माता पिता है। आज तक जिन संतों ने साक्षात किया, दर्शन पाया, ठाकुर जी स्वयं उठकर उनके पास गए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो माला फेरत जुग मुआ, गया न मन का फेर। हमारे मन का फेर जाता नहीं है, और जब तक हमारे अंदर सच्ची भक्ति नहीं रहेगी, तब तक हम संकट में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, क्योंकि हम डरे हुए हैं, और ये डर हमारे निज अस्तित्व को लेकर है। और
इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुमिरन करो, क्योंकि एक बार अगर हम प्रभु शरण में चले गए तो हम कर्ता से दृष्टा बन जाते हैं, एक साक्षी भाव आ जाता है, हम अब उनके हो जाते हैं। तो भक्ति की इसी धारा को पकड़नी है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। विश्वास रखें, भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें दे देते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो हनुमान जी में हमारी आस्था निरंतर प्रगाढ़ होती रहे, इसी आशा के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।